ऐसे बेफिजूली में हाथ मत उठाना कि हम कह रहे हैं तो जबरदस्ती में हाथ उठा रही हो। हमारी इस बात से जो सहमत हो, आप फेसबुक चलाते हो, आप इंस्टा चलाते हो, आपके पास में विधर्मियों के मैसेज आते होंगे, आपकी उस आईडी का कितना गलत उपयोग हो रहा है। धीरे धीरे आपको मैसेज करेंगे, बात करना प्रारंभ करेंगे, बात करते करते आप उनसे बात करने लगेंगे और बात करते करते फिर आप अपने माता पिता के विरुद्ध विवाह करने को तैयार हो जाएंगे, अंतरजाति विवाह करेंगे, दूसरे धर्म में विवाह कर लेंगे। फिर जो माता पिता ने जो जिंदगी भर अपनी बेटी के लिए सपने देखे कि हम अपनी बेटी की ऐसा विवाह करेंगे, हम अपनी बेटी के लिए ये दहेज में देंगे, हम अपनी बेटी के लिए ऐसी विदा करेंगे, ऐसा विवाह करेंगे, जो पिता जिंदगी भर खुद फटी शर्ट पहना रहा और तुम्हें नवीन नवीन कपड़े पहनाए, जो खुद दिन रात मेहनत करता रहा, तुम्हें धूप में नहीं निकलने दिया, फिर वही पिता जब तुम अंतरजाति विवाह कर लेते हो, दूसरी समाज में विवाह कर लेते हो, फिर वो पिता किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि जिसने जो बहनें अंतरजाति विवाह कर लेती, फिर या तो वो किसी नाली में पड़ी मिलती हैं, या फिर किसी कुकर में पड़ी मिलती हैं, या फिर किसी कुएं में पड़ी मिलती हैं, और उनकी फिर लाशों का कोई अता पता नहीं होता कि किसने उनके साथ में क्या किया है। इसलिए अभी समय है, संभल जाओ। हमारी बहनों से यही निवेदन है, हाथ जोड़ करके। तुम्हें गलत मार्ग पर ले जाने वाले बहुत मिलेंगे, तुम्हें गलत मार्ग दिखाने वाले बहुत मिलेंगे, पर कोई तुम्हें सही रास्ता बताने वाला नहीं मिलेगा। तुम्हें कोई ये कहने वाला नहीं मिलेगा कि बहन इस रास्ते पे मत जाओ, ये गलत मार्ग है। तुम्हें कोई ये बताने वाला नहीं मिलेगा कि बहन तुम उससे बात मत करो, वो ठीक आदमी नहीं है। तुम्हें कोई ये बताने वाला नहीं मिलेगा। आजकल के लोग संतों का भेष धारण करके, विधर्मी लोग संत महात्माओं का भेष धारण करके, जिनको गायत्री मंत्र याद नहीं है, जिनको शिखा का मतलब पता नहीं है, जिनको चंदन का मतलब पता नहीं है, विधर्मी लोग संतों की वेशभूषा धारण करके तुम्हारे घर घर में जाकर के तुमसे भिक्षा मांगने जाते हैं, और उस भिक्षा मांगने के बहाने तुम्हारी घर की पूरी जानकारी ले लेते हैं वो, और तुम जानकारी दे भी देते हो। कभी वो देवी देवता बनाकर बताएंगे, कभी जादू मंत्र करके बताएंगे। इसलिए सावधान हो जाओ, सतर्क होने की जरूरत है। तो सभी बहनें हमारी बात से सहमत हैं? सहमत हो तो दोनों हाथ उठा दो ऐसे। बोल बंसी वारे की। तो कोई अननोन नंबर से आपके पास में फोन आएगा तो क्या आप फोन उठाओगी? जोर से बोलो। कोई किसी गलत व्यक्ति का मैसेज आएगा तो उसको जवाब दोगी? जोर से बोलो। जहां तक हो अपनी पिता की मर्जी से विवाह करो, क्योंकि जो तुम्हारे माता पिता जो तुम्हें अच्छा परिवार दे सकते हैं वो तुम्हें और कोई नहीं दे सकता। कभी अपने माता पिता के खिलाफ विवाह मत करो, कभी उनको नीचा मत देखने दो। जिस पिता ने जीवन भर सपने संजोए हैं, जो उन्होंने सपना देखा है, उसको साकार करो। हिंदू राष्ट्र कोई बाहर से बनाने वाले आने वाला नहीं है भैया। बताओ कोई बाहर से आएगा हिंदू राष्ट्र बनाने को? बताओ पंडित जी, डॉक्टर साहब, कोई बाहर से आएगा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए? तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? जब हम और आप चाहेंगे तब जाकर के हिंदू राष्ट्र बनेगा। जब हम आप सभी लोग चाहेंगे तब हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हम सभी भाइयों को, अच्छा बताओ, आज से माथे पर तिलक लगाना कितने लोग प्रारंभ करेंगे? सभी लोग माथे पर तिलक लगाएंगे? सभी हमारे हिंदू भाई शिखा रखेंगे? सभी हमारे हिंदू भाई घर में लाल ध्वजा लगाएंगे?
यदि ये सब करते हो तो समझ लेना। और कौन कौन अपने घर में एक एक गाय को पालने का संकल्प लेता है? झूठ मत बोलना, पाल सको तो ही बोलना। कौन कौन व्यक्ति एक एक गाय को पालने का संकल्प ले रहा है? गाय को हम क्या कहते? गाय हमारी माता है। और गाय माता है तो ऐसी रोड पे फिरेगी माता हमारी? ऐसी ट्रकों के नीचे आकर के डली रहेगी? हमारी माता में कीड़े पड़ जाएंगे, हम नाक बंद करके चले जाएंगे, यही हमारी माता है? जिस दिन हमने तिलक लगाना प्रारंभ कर दिया, शिखा रखना प्रारंभ कर दिया, झंडा लगाना प्रारंभ कर दिया, लाल ध्वजा लगानी प्रारंभ कर दी, समझ लेना हिंदू राष्ट्र आ गया है। भाई धर्म ही नहीं रहेगा तो जाति का क्या करोगे? बटेरा हो जातियों में, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं शूद्र, मैं वैश्य, बटेरा हो जातियों में। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। धर्म ही नहीं रहा तो जाति का क्या करोगे साहब? इसलिए सनातन धर्म को बचाए रखो, सनातन धर्म को बचाओ। यहां पर बहन की हाथ में, बहन ने